दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया है। ये रॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में निर्मित होगा। इसका महत्व क्या है, आज इन फोकस में इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत क्यों बना रहा है दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए इस रॉकेट लॉन्च पोर्ट के बारे में जानना जरूरी है कि इसको क्यों स्थापित किया जा रहा है। इसको स्थापित करने का एक प्रमुख उद्देश्य है भारत के छोटे प्रक्षेपण जो उपग्रह हैं उनको स्थापित करना, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही भारत के ऑलरेडी स्थापित, जहां से भारत के अधिकांश प्रक्षेपण यानों का प्रक्षेपण किया जाता है, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से, उसकी भी विशेषताओं को जानेंगे ताकि हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर सके। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ता है। वहां से आप जोड़ करके इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि नया लॉन्च पोर्ट क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि वस्तुतः ये कहां बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में। कुलसेकरापट्टिनम की अवस्थिति कहां पड़ेगी? तमिलनाडु के दक्षिण में एक जिला है थुत्तुकुड़ी। थुत्तुकुड़ी जिले में यहां पर कुलसेकरापट्टिनम की अवस्थिति है और श्रीहरिकोटा की अवस्थिति यहां पर पड़ती है। इसकी लागत कितनी होगी? इसकी लागत होगी लगभग 986 करोड़ रुपए की। ये करीबन 2300 एकड़ भूमि में निर्मित किया जाएगा, जिसका अधिग्रहण हो चुका है और इसको निर्मित करने में करीबन 2 साल का वक्त इसमें लगेगा। इसका उपयोग क्या होगा कि इसके उपयोग के माध्यम से भारत अपनी वाणिज्यिक क्षमताओं का विस्तार कर सकता है, ऑन डिमांड उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है और साथ ही जो छोटे उपग्रह हैं उनको उनकी कक्षा में स्थापित कर सकता है। जैसा कि केंद्र सरकार की हालिया नीति है, केंद्रीय सरकार निजी प्लेयर्स को अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल करना चाहती है और साथ ही साथ अपनी वाणिज्यिक क्षमताओं का विस्तार भी करना चाहती है ताकि दूसरे देशों के उपग्रहों को भी उनकी कक्षाओं में स्थापित किया जा सके और इसरो की कैपेबिलिटीज का एक वाणिज्यिक दोहन भी संभव हो सके। और इसलिए इस तरह के रॉकेट लॉन्च पोर्ट को स्थापित किया जा रहा है। इसका जो प्रमुखतः इस्तेमाल होगा वो छोटे पेलोड लॉन्च करने के लिए होगा। जैसा कि आपको पता है, श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से बड़े उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, चाहे हमारे देश के आने वाले मुख्य मिशन हो, चाहे वो चंद्रयान से जुड़े हों यानी चंद्रमा से जुड़े हों, शुक्र उपग्रह से जुड़े हों, या भारत का पहला मानव सहित मिशन जिसको गगनयान के नाम से जानते हैं, उन सभी का प्रक्षेपण कहां से होगा? श्रीहरिकोटा से होगा। तो एक छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक था कि एक और रॉकेट लॉन्च पैड हमारा बनाया जाए, एक और रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किया जाए और इसीलिए इसके निर्माण को अनुमति मिली है। इससे छोटे उपग्रहों को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से करीबन 20 से 30 सालाना SSLV लॉन्च हो सकेंगे इस लॉन्च पोर्ट के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि इसके निर्माण जो है वो तमिलनाडु में ही क्यों किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका हमें उत्तर पता होना चाहिए। इसका मुख्य कारण है इसका भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होना। भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है और इसका प्राकृतिक लाभ क्यों है? इसका कारण यह है कि जब हम किसी उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से करते हैं तो ये ट्रेजेक्टरी, ये प्रक्षेपण पथ हासिल करना पड़ता है ताकि श्रीलंका के अंतरिक्ष क्षेत्र को एक बाहर रखा जा सके। तो इसके कारण ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। अब कुलसेकरापट्टिनम से सीधे इस ट्रेजेक्टरी को हासिल किया जा सकता है, इस प्रक्षेपण पथ को हासिल किया जा सकता है,
जिसमें ईंधन की काफी बचत होगी, इसमें लागत की भी कमी आएगी। विशेष तौर से जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से पेलोड ले जाए जाते हैं, उनमें ईंधन पहले से ही कम होता है, इसलिए ईंधन की बचत करना और उसके माध्यम से लागत कम करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कुलशेखरापट्टिनम की जो सुविधा विकसित होगी, इससे भारत को बहुत लाभ होने वाला है। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यही है कि ईंधन की काफी बचत होगी, लागत काफी कम होगी, इसलिए एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही जो हमारे जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं, जिनको हम स्थापित करते हैं, भूस्थैतिक जो उपग्रह है वो भूमध्य रेखीय तल में होते हैं, यानी इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, और इसके कारण अगर उनका लॉन्च इक्वेटोरियल जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके पास के स्थान से किया जाए तो ज्यादा आसानी रहती है। इसलिए जो इक्वेटर से भूमध्य रेखा के जो सबसे करीब स्थान है वो भारत के दक्षिण ही स्थान है, तो इसलिए इसका दक्षिण में स्थित होना कुलशेखरापट्टिनम का एक खास तरह का लाभ प्रदान करता है, खासतौर से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी उपग्रहों के लिए। तो इसके ये सारे लाभ हैं। अब हमारे लिए जरूरी है जानना कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके माध्यम से अधिकांश छोटे, सूक्ष्म और नैनो सैटेलाइट भेजे जाएंगे, उनकी कक्षाओं में उन्हें स्थापित किया जाएगा इस लॉन्च पोर्ट के माध्यम से, ये वस्तुतः है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है। ये वस्तुतः एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है भारत का। इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, जैसे इसकी जो हाइट है, आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो 34 मीटर के पास है। इसका जो डायमीटर है, यानी जो इसका व्यास है, ये 2 मीटर के बराबर है। ये 3 स्टेज में काम करेगा। इसका जो लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान है वो 120 टन के बराबर होगा। इसकी जो पेलोड कैपेबिलिटी होगी, यानी इसकी जो पेलोड की क्षमता होगी, ये 10 से 500 किलोग्राम पेलोड को 500 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम होगा। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो अगस्त 7 2022 में थी, जो सफल नहीं हो पाई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 भी शामिल थी। तो इसका पहला प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था। पहला प्रक्षेपण जो इसका सफल हुआ वो फरवरी 2023 में था, जिसको हम SSLV D2 के नाम से जानते हैं। ये पहला प्रक्षेपण था। तो इस प्रकार से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन के माध्यम से अब तक 2 प्रक्षेपण हुए हैं, लेकिन ये दोनों प्रक्षेपण कहां से हुए? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से हुए हैं। इसलिए, और क्योंकि श्रीहरिकोटा पर लगातार एक दबाव रहता है ज्यादा से ज्यादा उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने का, इसलिए भारत को एक दूसरे लॉन्च पैड की भी आवश्यकता थी ताकि श्रीहरिकोटा से दबाव को कम किया जा सके। तो इस लॉन्च पोर्ट जो कि कुलशेखरापट्टिनम में स्थापित होगा, इससे स्मॉल जो छोटे छोटे उपग्रह हैं उनको उनकी कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा, और इससे श्रीहरिकोटा पर दबाव कम होगा। ये एक महत्वपूर्ण, और साथ ही ये वाणिज्यिक और ऑन डिमांड, जो कि अभी आपको बताया गया था, ऑन डिमांड लॉन्च के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भी साबित होगा। इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होगी। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, जिसको सामान्य तौर से सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं, इसकी भी विशेषताओं को जान लें। ये कहाँ स्थित है? जैसे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में ये यहाँ पर स्थित है, और चेन्नई से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर के बराबर है। भारत में जितने भी बड़े बड़े लॉन्च होते हैं, चाहे PSLV GSLV के हों या GSLV मार्क 3 के हों, ये सभी के लिए, इन सभी मिशनों के लिए एक लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। तो और इसमें कई अन्य प्रकार की भी सुविधाएं हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन सुविधाएं दी है इसमें, साथ ही टेलीमेट्री सेवाएं हैं, यानी किसी भी उपग्रह को ट्रैक करने की भी सुविधाएं इसमें हैं। साथ ही ये मिशन नियंत्रण केंद्र भी श्रीहरिकोटा में स्थापित है। साथ ही श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज के 2 लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैं, यानी 2 लॉन्च पैड हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है PSLV GSLV और GSLV मार्क 3 को प्रक्षेपित करने में। और इसमें जो पहला प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में जो पहले पैड से पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था वो सितंबर 1993 में किया गया था, और दूसरे लॉन्च पैड का पहला लॉन्च जो है वो मई 2005 में किया गया था। तो 2 लॉन्च पैड ये हो गए, और एक अब कुलशेखरापट्टिनम में एक और लॉन्च पोर्ट के माध्यम से एक तरह से भारत के पास 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे, और भारत उनका व्यावसायिक दोहन के साथ साथ अपने स्मॉल उपग्रहों को, अपने छोटे, सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को स्थापित कर सकता है। कुछ उपग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, छात्रों के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ निजी कंपनियों के द्वारा या निजी कॉरपोरेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनका भी
सदुपयोग हो सकेगा इसके माध्यम से। हम आगे बढ़े इससे पहले एक सूचना आपके लिए है कि दृष्टि आईएएस एनसीईआरटी के महत्व को देखते हुए यूपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उसके महत्व को देखते हुए एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। 12 मार्च से कक्षाएं प्रारंभ होंगी, आप जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध होगा और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अंत में आज के अपने टॉपिक से एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, इसरो अपने दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण कहां कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप, कुलशेखरपट्टिनम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।